आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी का जिला बरेली दिन भर हाई अलर्ट पर रहा, इसलिए कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लंबे कार्यक्रम के तहत पहुंची हुई थी। सड़कों पर भारी फोर्स मुस्तैद रहा। खासतौर से किला का इलाका छावनी में तब्दील दिखा। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था। बहुत सी जगहों पर वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद रखा गया। दोपहर में पहुंचने के बाद जैसे ही राज्यपाल ने लखनऊ के लिए उड़ान भरी, मौसम तेजी के साथ बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर होर्डिंग और कुछ जगहों पर पेड़ क्षतिग्रस्त हुए हैं। उससे सिविल लाइन समेत बहुत से इलाकों में बत्ती गुल हो गई है। कोहारा पीर पर सराफ की शॉप की दीवार टूटने से नीचे खड़ी बाइकें दब गईं। साप्ताहिक बंदी होने के सबब बड़ा हादसा टल गया। कुत्तों के पीछे दौड़ने से रिटायर्ड टीचर की मौत से खलबली मच गई। मेंथ ऑयल के नाम पर 1 करोड़ की ठगी और फिर तमंचे से धमकाया भी गया है। नाबालिग दरिंदगी करने वाले 2 लड़कों पर पुलिस की गोलियां बरसी हैं। CISE बोर्ड के नतीजे आ गए हैं। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। गवर्नर आनंदीबेन के दौरे से हाई अलर्ट पर रहा शहर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर के वक्त एयरपोर्ट पहुंच गई। उसके बाद बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच कार से दिशा स्कूल पहुंची। छात्राओं ने स्वागत में गुजराती सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसकी राज्यपाल ने प्रशंसा की। वो जब किला इंग्लिशगंज के संप्रेक्षण गृह किशोर बच्चा जेल के लिए रवाना हुई तो रास्तों पर भारी फोर्स अलर्ट हो गया। रूट पर वाहनों को जहां तहां रोक दिया गया। उसके बाद उनके काफिले को संप्रेक्षण गृह ले जाया गया। जब वो वहां थी तो भारी वाहनों को बड़ा बाईपास और मिनी बाईपास से निकाला गया। किला पुल की तरफ छोटे वाहन भी नहीं आने दिए गए। चूंकि राज्यपाल को निरीक्षण और मीटिंग में 1 घंटा ज्यादा लगा, इस दौरान ट्रैफिक रोके पुलिस मशक्कत करती दिखी। सुरक्षा घेरा तोड़कर गलियों से निकलने वाले वाहनों को भी पकड़ लिया गया। राज्यपाल MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय के बाद रामगंगा नगर में लखनऊ पब्लिक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंची और उसके बाद एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान भरी। बरेली में आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वो बरेली में है। बरेली के सबसे पहले वो दिशा जो स्कूल है वहाँ गई हैं। उसके बाद अब जो संप्रेक्षण गृह जो कि किला तिलक इंटर कॉलेज के पास में जो बना हुआ है वहाँ जाएंगी और उसके बाद बरेली में ही लखनऊ पब्लिक स्कूल जो है उसका वो उद्घाटन करते हुए नजर आएंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये जो है आप देखिए सामने ये सीधी तस्वीर है, ये आपको चौकी चौराहा नजर आ रहा है तस्वीरों में। ये वार्निंग कार कहलाती है जो कि रेड कलर की होती है। उसके बाद ये CO लगाए गए हैं जो कि यहाँ पर पायलट कार है और इसमें आप ये देखिए अशोक की लाट लगी हुई है जो कार है और इसमें ये देखिए ये राज्यपाल में ये निकलती हुई आपको नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं राज्य संप्रेक्षण गृह किशोर बरेली का है, जहाँ पर अब आप देखिए यहाँ अंदर जो है राज्यपाल पहुँच चुकी हैं और अब वो जो है निरीक्षण कर रही हैं यहाँ पर। और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं वो अब अंदर इस समय मौजूद हैं। जो राजकीय संप्रेक्षण गृह है किशोर का उसमें वो अंदर मौजूद है और निरीक्षण करती हुई नजर आ रही हैं। पूरा 8 घंटे का ये लगभग जो कार्यक्रम है आज वो बरेली में जो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल उनका ये कार्यक्रम रहा है। राज्यपाल के जाते ही तेज हवा और जोरदार बारिश। देर शाम जैसे ही राज्यपाल ने लखनऊ के लिए उड़ान भरी, उसके बाद मौसम के तेवर बदल गए। आसमान पर काले काले बादल दिखाई देने लगे, तेज हवाएं चलने लगी और उतनी ही रफ्तार से बारिश हुई है। राहगीर बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने भीगकर बारिश का मजा भी लिया। इस बीच कुछ हादसे भी हुए हैं। कोहाड़ा पीर चौकी के पास स्वदेशी ज्वेलर की छत पर दीवार गिरने से बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि गुरुवार होने के सबब शॉप बंद थी, लेकिन सर्राफ टिंकू गुप्ता निवासी सुरेश शर्मा नगर किसी काम से बाजार आए हुए थे। नीचे उनकी बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी थी, वहीं बराबर में सैलून चलाने वाले महफूज हीरो होंडा स्प्लेंडर भी थी। दोनों बाइक दीवार के मलबे में क्षतिग्रस्त हो गईं। पुल के नीचे रास्ता भी रुकने लगा। चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने कहा कि शाम तेज आंधी और हल्की बारिश ने शहर की बिजली व्यवस्था को रोक दिया है। कई स्थानों पर पेड़ों के तारों से टकराने पर 33 kV और 11 kV लाइनों में फॉल्ट हुआ है। बिजली विभाग की टीमें इस समय रात के सन्नाटे में तेज हवाओं और जोखिम भरे हालात के बीच बिजली वापस लाने के लिए शिद्दत से जुटी है।
हर फॉल्ट को ढूंढकर धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है ताकि शहर फिर से उजाले की तरफ लौट सके। आप सभी से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें, अफवाहों से बचें और हमारी टीम का मनोबल बढ़ाएं। कुत्तों के पीछे दौड़ने से रिटायर्ड शिक्षिका की मौत। थाना इज्जतनगर की कॉलोनी वीर सावरकर नगर फेज 2 में रहने वाली मंजू सक्सेना 65 साल की मौत ने सभी को हिला दिया। नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है, इसलिए कि उनकी मौत कुत्तों की वजह से हुई है, तब जबकि वो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए दिल्ली जा रही थी। उससे पहले दामाद शुभम सक्सेना के घर कर्मचारी नगर में केसर वाटिका जाना था, साथ में बेटा शानू भी था। जैसे ही स्कूटी से वो ऑफिसर क्लब विस्तार कॉलोनी में राहुल प्रोविजन स्टोर के पास पहुंची, कुत्तों का झुंड झपट पड़ा। तो बचने की कोशिश में रिटायर्ड शिक्षिका स्कूटी से नीचे गिर पड़ी। मंजू सक्सेना का सिर सड़क से टकराया और गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में जब उनका बेटा शानू स्कूटी के साथ मुड़कर वापस आया, तब तक वो सड़क पर गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उन्हें इलाज के लिए पास के ही प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से घर पर कोहराम मच गया। वो बेसिक शिक्षा से रिटायर हुई है। परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया, लिहाजा ये मामला न पुलिस के संज्ञान में है और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य भी जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन रिटायर्ड शिक्षिका की मौत तो हुई है। क्योंकि कुत्तों के आतंक को लेकर कॉलोनी मोहल्लों में लोग पहले से ही खफा हैं। कुत्तों को काटने से बहुत से लोग अस्पताल पहुंचकर प्रतिदिन रेबीज का इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं। अब कुत्तों की वजह से एक जान चले जाने से नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होना लाजिम है। 1 करोड़ की ठगी और फिर सीना जोरी। मेंथा ऑयल कारोबार के नाम पर 1 करोड़ की ठगी का मामला थाना इज्जतनगर में दर्ज किया गया है। उर्मिला कॉटेज अलकनाथ के रहने वाले शिव कुमार अग्रवाल ने दर्ज कराया है। उनका कहना है कि जय कुमार गंगवार के पास थोड़ा थोड़ा करके 1 करोड़ रुपया मेंथा ऑयल के कारोबार में लगाया था। जब उसने पैसा वापस नहीं किया तो उसके खिलाफ FIR लिखाई थी। इसमें वो जेल भी गया। अब वहां से छूट कर आने के बाद वो धमकाने लगा। शिव कुमार का कहना है कि जब वो स्पर्शलान कार्यालय से घर जा रहे थे तो 100 फुट पर जय कुमार गंगवार ने अपनी दुकान के पास रोक लिया। कहने लगा कि जेल जाने से 10 लाख का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कर। इसके बाद उसने तमंचा निकाल लिया और 2 साथियों को बुला लिया। इस बीच भीड़ इकट्ठा होते देख 7 दिन में रुपए नहीं दिए तो जान से मारने की धमकी देकर वो फरार हो गए। पुलिस ने शिव कुमार की तहरीर पर जय कुमार गंगवार और उसके 2 अज्ञात साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। CSC बोर्ड में पिरांजना पराशर मंडल टॉपर। ICSC के परीक्षा परिणाम 2026 घोषित कर दिए गए हैं। बिहारीपुर की रहने वाली पिरांजना पराशर 10वीं में 99.6% अंक हासिल कर मंडल टॉपर रही और सेंट मारिया गोरेटी की छात्रा है। इसी कॉलेज में पढ़ने वाली सामिया अंसारी संयुक्त रूप से कॉलेज टॉपर रही है। सामिया को 95.75% अंक हासिल हुए हैं। वो आकाशपुरम की रहने वाली हैं। उनके पिता नजर अंसारी लघु सिंचाई विभाग शाहजहांपुर में इंजीनियर हैं। अनिरुद्ध ने 12वीं कक्षा में 96.75% अंकों के साथ हार्टमैन कॉलेज टॉप किया है। अनिरुद्ध जौहरी ने बताया कि उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और रात में अध्ययन करते थे। वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। डॉक्टर प्रसून जौहरी और डॉक्टर निशी जौहरी के बेटे हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में प्रवेश भी मिल गया है। नाबालिग छात्रा से दरिंदगी पर पुलिस ने चलाई गोली। क्यूरेला थाने के इलाके में एक नाबालिग को 2 युवक जंगल में ले गए। वहां उसके साथ दरिंदगी की गई। ये करतूत साकिब और मनीष नाम के युवकों ने अंजाम दी थी। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इन दोनों को तलाश कर रही थी। SSP अनुराग आर्य ने मामला संज्ञान में आने के बाद दोनों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित कर दी थी। रात में पुलिस को खबर मिली कि मधुनगला गढ़ी के पास छुपे हैं। पुलिस जब वहां पहुंची और उसने दोनों युवकों को पकड़ने की कोशिश की तो गोलियां चलने लगी। गोलियां चलनी बंद हुई तो साकिब के पैर में गोली लगी थी। मनीष को पुलिस ने उसके पास से ही पकड़ लिया। ASP पंकज श्रीवास्तव इस बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सतत सक्रिय एवं प्रभावशाली अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना केवड़िया में सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग के साथ उसको बहला फुसलाकर 2 युवकों द्वारा उसके साथ की घटना कारित की गई। इस पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना केवड़िया में क्राइम नंबर 154/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत हुआ। इस घटना के शीघ्र अनावरण एवं घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल 2 टीमों का गठन थाना केवड़िया में किया गया। कल रात पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के द्वारा कि ग्राम मधु नगला मंदिर के पास दोनों अभियुक्त एक बाइक से हथियारों के साथ खड़े हैं और ये कहीं भागने की फिराक में है या कोई अन्य घटना कारित कर सकते हैं। इस पर उनकी गिरफ्तारी हेतु थाना केवड़िया की टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखते हुए ये बाइक से दोनों अभियुक्त भागने लगे और थोड़ी दूर जाके कच्चे रास्ते पर हड़बड़ा कर गिर गए और उसके पश्चात इनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा सिखलाए गए तरीके से भौगोलिक टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए न्यूनतम बल से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम साकिब है उसके पैर में गोली लगी और उसको गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। उसको इलाज हेतु तत्काल CSC नवाबगंज भेजा गया और दूसरे अभियुक्त जिसका नाम मुनीस है उसको भी मौके से ही गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। घटना के निरीक्षण हेतु शीघ्र फील्ड यूनिट टीम को सूचना दी गई और उसको भी बुलाया गया। पुलिस टीम पर फायरिंग व इनके पास अवैध शस्त्रों की बरामदगी के संबंध में थाना केवड़िया पर अभियोग पंजीकृत किया गया। साक्ष्य क्रम में विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। नाले के बाद नहर में गिरने से मजदूर की मौत। सीबीगंज थाने के इलाके नंदोसी में पुलिया के पास एक लाश मिली है। करीब 50 साल उम्र वाले इस शख्स की पहचान राजू के रूप में हुई है, जो परसाखेड़ा में मजदूरी करते थे। ये तो साफ नहीं हुआ कि नाला रूपी नहर में वो कैसे गिरे, लेकिन उनकी लाश मिलने से खलबली जरूर मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पड़ताल शुरू कर दी है। जहां शव मिला वहां चारों तरफ आबादी है। नाले में गंदे पानी के साथ कूड़ा भरा था। राजू यहाँ कैसे गिरे इसे लेकर जांच की जा रही है। नहर के आसपास न तो बैरिकेडिंग है और न ही चेतावनी का बोर्ड लगाया गया है। सिंचाई और नगर निगम दोनों ही जिम्मेदारी की गेंद को एक दूसरे के पाले में सरका रहे हैं। इस बीच जानकारी मिली है कि डीएम ने संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट से जाँच कराने की बात कही है। बरेली कॉलेज के शिक्षक की हादसे में मौत। राजनीति शास्त्र के शिक्षक मिन्नी यादव 42 साल की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, तब जबकि जौनपुर में उनकी कार डंपर में घुस गई। इस दौरान उनके भाई भी साथ थे, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उनके भाई राजेंद्र यादव को तुरंत PGI लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। मिन्नी यादव का 11 साल का बेटा है। मिन्नी यादव की मौत की सूचना से कॉलेज के सहपाठियों और छात्रों में गम की लहर दिखाई दी। एडवोकेट इमरान अंसारी, महेश गंगवार, अब्दुल इमरान, अरुण यादव, विशाल यादव, अशोक यादव, मोहम्मद जहीर, हेमंत यादव, असद अंसारी, आफ्ताब आलम आदि ने कहा कि शिक्षक मिन्नी यादव सरल और सौम्य स्वभाव के शख्स थे। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। शहर में तलाश। कानपुर में बुआ के घर पहुंचे किशोर। नकटिया की डिफेंस राजीव कॉलोनी में रहने वाले 2 किशोर कोचिंग के लिए जाने के बाद घर से लापता हो गए। इससे उनके घरों में खलबली मच गई। काफी तलाश किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने समर सिंह और अनमोल मिश्रा की गुमशुदगी दर्ज कर ली। पुलिस की जाँच करने से साफ हुआ कि दोनों सैटेलाइट बस अड्डे तक आए। जानकारी मिली कि कानपुर में एक बच्चे की बुआ रहती है। पुलिस ने समन्वय स्थापित कर दोनों के बारे में जानकारी जुटा ली कि दोनों किशोर बुआ के घर कानपुर में सुरक्षित हैं। ट्रेन में थम गया जयपुर से लौटते जिंदगी का सफर। फतेहगंज पूर्वी के भगवंतपुर में रहने वाले मुकेश 35 साल जयपुर की एक फैक्ट्री में काम करते थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। घर वालों के कहने पर फैक्ट्री से गांव लौट कर आने के लिए ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन में उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। जंक्शन पहुंचने पर उनकी सांसें थम चुकी थीं। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनके पास मिले कागजात चेक करने के बाद उनके घर पर खबर की। आइए सुनवाते हैं कि उनके भाई ने पोस्टमार्टम हाउस पर हमें क्या जानकारी दी है। जसवीर सिंह नाम है। हम रहते हैं फतेहपुर थाना लगता है हमारा। क्या घटना हुई थी भाई के साथ में? भाई हमारे जयपुर से वापस आ रहे थे तो हमें रात को फोन में आया था जयपुर थाने वालों का कि ये आपके नंबर किसका, तो बताया हमने कि हमारे भाई का नंबर, तो बोले इनकी बॉडी मिली है यहाँ पे। कहाँ पर मिली थी? जंक्शन में मिली है। क्या करते थे? ये जयपुर में काम करते हैं, मतलब राजमिस्त्री का। करीब 35 उम्र है। ये कल की है, रात 11 बजे सूचना मिली थी, करीब मिली थी 10 और 11 के बीच में। सामने आया चोरों की बनाई गई गहरी सुरंग का वीडियो।
कल के बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि चोरों ने सुरंग बनाकर चोरी की वारदात अंजाम दी है। सीबीगंज के इलाके महेशपुरा में स्क्रैप गोदाम से 28 लाख का तांबा चुरा कर ले गए हैं। चोरों ने इस चोरी के अंदाज से सभी को हैरान कर दिया था। जिस अंदाज में उन्होंने वारदात को अंजाम दिया उसे देखकर साफ हो रहा है कि वो बेहद शातिर हैं। खैर, पुलिस कचहरी के पीछे भटनागर कॉलोनी में रहने वाली पद्मा एसोसिएट्स फर्म की मालकिन शिवानी जैन की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के बाद चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी उनका अता पता नहीं चल सका है। हाँ, सुरंग का वीडियो सामने आ गया है। चोरों ने गोदाम के पीछे जंगल वाले इलाके में 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद सुरंग बनाई और उसके बाद 28 लाख रुपए का तांबा निकाल कर ले गए हैं, जिसका वजन करीब 2 टन था। सुरंग का वीडियो आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे बना है रास्ता, ये है ये अपनी दीवार है और यहाँ एक पेड़ है और यहाँ से इन्होंने 5.5-6 फुट का गड्ढा करा है और ये हमारी ईंटों से बंद कर रखा है। हमारी खुद की ईंटें हैं ये जो अंदर थी और इतना ही गहरा गड्ढा 6 फुट का अंदर की तरफ से है और पूरा जंगल है। अभी वहाँ बता भी रहे हैं। दौड़ाने पर किराकरी विक्रेता की मौत से खलबली। कोतवाली के इलाके कुतुबखाना बाजार में दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया। बताते हैं कि नगर निगम की टीम गुरुवार को सड़क पर बाजार नहीं लगने देने के लिए हरकत में थी। फल वालों को दौड़ाया जा रहा था। इसी बीच ठेला लेकर भागते वक्त फैयाज 42 साल की मौत हो गई। वो ठेले पर क्रॉकरी बेचते थे। कप प्लेट बचाने की कोशिश में तेजी से ठेला समेट कर ले जाने लगे। इसी दौरान सड़क पर गिरे और हालत बिगड़ गई। लोग उन्हें उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इससे पूरी मार्केट में खलबली मच गई। फैयाज के घर वाले बिलक उठे। वो दरगाह शाह शराफत मियाँ के पास गली सोना खां के रहने वाले थे। ईशा के बाद रात में ही उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। हमने इसे लेकर दरगाह शाह शराफत मियाँ की मीडिया प्रभारी हमदर्द सकैनी से बात की तो उन्होंने बताया कि फैयाज भाई को घबराकर भागते वक्त हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।